पहले की थी AC circuit with only resistor, ठीक है, AC circuit with only resistor, उसके अंदर V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t था, I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t था। उसके बाद उसका पावर वो था IRMS VRMS अपॉन 2, याद है? यहाँ पे IRMS क्या होता है? Im अपॉन √2, और VRMS क्या है? Vm अपॉन √2। इसका हमने जो ग्राफ किया था, फेजर डायग्राम, उसमें अगर मैं वोल्टेज यहाँ ड्रॉ करूं तो जो करंट है वो भी यहीं ड्रॉ होगा, ठीक है? किसी को डाउट यहाँ तक? इसके बाद था AC सर्किट विथ ओनली इंडक्टर, अब इंडक्टर में V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t था, और I इज इक्वल टू था Im sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। इसमें जो एवरेज पावर था वो 0 था। इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर मैं उसमें वोल्टेज को यहाँ ड्रॉ करता हूं तो हम इसमें करंट कहाँ ड्रॉ करेंगे? पीछे। कितना पीछे? 90 डिग्री। और थर्ड वन, तीसरा टर्म कौन सा था जो हमने अभी पढ़ा? AC सर्किट विथ ओनली कैपेसिटर। ओनली कैपेसिटर में V इज इक्वल टू क्या था? Vm sin ओमेगा t, और I इज इक्वल टू क्या था? Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। अच्छा, इसमें पावर 0 था। फिर इसमें अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, सेम चीज अगर मैं वोल्टेज इसमें यहाँ ड्रॉ करूं, ठीक है, तो बताओ करंट कहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव एक्सिस के बीच ये में। हो गया तुम्हारा करंट, और ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज। समझ में आई सबको बात बेटा? यस अब आते हैं कॉम्बिनेशंस। कंपोनेंट्स। अब समझो, अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन तीनों का, तो तीनों का हम लोग कर रहे हैं सीरीज सर्किट, तीनों को सीरीज में डालते हैं। तो मुझे बताओ, जब हम कंपोनेंट्स को सीरीज में रखते हैं तो वोल्टेज और करंट में से कौन सी चीज तीनों को सेम मिलेगी अगर मैं सीरीज में करूं तो? करंट। सिंपल बात है, करंट सेम मिलेगा। पूरा ध्यान।
और वोल्टेज तीनों को अलग अलग मिलेगा। ठीक है, अब इसमें करंट सेम होगा। समझो हम तीनों का करंट यहां ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये करंट मैंने इसमें ड्रॉ कर लिया। अब बात आती है वोल्टेज की। तो बताओ सिर्फ रेजिस्टेंस में वोल्टेज करंट के किस तरफ आएगा? हाँ बेटा, सिर्फ रजिस्टर में वोल्टेज किस तरफ आएगा करंट के? सेमी डायरेक्शन। साथ में आएगा। चलो ओके, ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस अगर आर है तो। अच्छा, इंडक्टर है तो वोल्टेज किस तरफ आएगा? ये करंट यही है, इंडक्टर डिस्प्लेसमेंट में वोल्टेज कहाँ आना चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब वोल्टेज आएगा इस तरफ, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो करंट से कहाँ होता है? आगे होता है। ये इंडक्टर का वोल्टेज। अच्छा, कैपेसिटर का वोल्टेज कहाँ आना चाहिए? फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आई बेटा सबको बात? क्लियर एवरीवन? ये एंगल बनेगा यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। सिमिलरली अगर इनका कनेक्शन पैरेलल हो तो पहले मुझे बताओ पैरेलल में कौन सा सेम रहता है, करंट की वोल्टेज? वोल्टेज। वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, पूरा ध्यान। तो सपोज करो कि मैंने वोल्टेज को एक जगह ड्रॉ कर लिया। समझो वोल्टेज को मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये वोल्टेज। अब मुझे बताओ अगर मुझे करंट ड्रॉ करना हो ओनली रजिस्टर का तो किस तरफ ड्रॉ करेंगे? बोलो। सेम डायरेक्शन है। सेम। ठीक है, ये हो गया किसका करंट? रजिस्टर रेजिस्टेंस का। का। अच्छा, इंडक्टर का करंट वोल्टेज के किस तरफ आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड। फोर्थ क्वाड्रेंट। हो जाएगा तुम्हारा आई एल। और कैपेसिटर का वोल्टेज किस तरफ और करंट किस तरफ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आया बेटा सबको बात? ध्यान से देखो, इसमें आईसी ऊपर उसका वीसी नीचे है, इसमें आईएल नीचे है, इसमें आई वीएल ऊपर है। ये सीरीज कनेक्शन का और ये पैरेलल कनेक्शन। समझ में आया बेटा बात? कोई डाउट? नो सर। लिख लो फटाफट, फास्ट लिख के मैसेज करो फटाफट। हाँ, यहाँ डिवाइड में 2 नहीं आएगा, वो वीएम आईएम होगा तो आएगा।